बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैर वाफियत से? हाँ, अच्छा, आज हम जो आपसे बातचीत शेयर करना चाह रहे हैं उस बातचीत का भी बच्चों से ही ताल्लुक़ है। और उसमें ये है कि वालिदैन अपने बच्चों को आरामदेह माहौल कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कंफर्ट एनवायरनमेंट कैसे दे सकते हैं घर में, घर के बाहर। तो उसमें भी आज हम कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करेंगे। और जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि एक लवली इन्वायरमेंट या प्यार भरा माहौल बनाए। और उस वो कैसे बन सकता है कि आप एक दूसरे से प्यार का, मोहब्बत का इजहार करें। अब अगर बच्चे की कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो बच्चे को प्यार भरे अल्फाज से बुला के और उसको इन चीज़ों का एहसास दिलाएं। घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिसमें ये खुशबू आ रही हो कि यहाँ पे कुछ लवली पीपल रहते हैं, बच्चों का ख्याल करते हैं या एक दूसरे की मदद करने वाला। तो ये एक प्यार भरा माहौल इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है लिमिट्स जो है उसको उसका तयन करना, यानी हदूद जो है उसका तयन करना बड़ा ज़रूरी है। वाज़ेह तौर पर इसमें तौक़ुआत की वजाहत कर दें, बाउंड्री लाइन जिसको कहते हैं कि बना देना, वो बना दें। बच्चों की बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि जी ये आपकी बाउंड्री लाइन है और इस तरीके से आपने बड़े से बात करते हुए कितनी क्या बातें कर सकते हैं, किस लहजे में बात कर सकते हैं और कितने फासले पे खड़े होकर आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। किसी की चीज़ों को यूज़ करना है तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उससे पूछ के। या तो ये बेसिकली आपने इसको डिसिप्लिन, दूसरा नाम इसको कह लें कि बच्चों को डिसिप्लिन में लेके आना है। और इसी तरीके से ये है कि आप भी उनकी हदूद में दाखिल ना हो, उनको एक स्पेस दें जहाँ पे वो अपने तरीके से रह सकें और अपनी चीज़ों को आप नज़र ज़रूर रखें उनके ऊपर, बट उनको तो ये जो हदूद का तयन होगा ये आपने भी फॉलो करना है और उन्होंने भी फॉलो करना है। मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही है, मेरे एक टीचर थे जो जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने हमें ये कहा था कि जी देयर इज़ अ हिडन लाइन बिटवीन यू एंड मी। तो वो इसका मतलब यही होता है कि पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में भी एक हिडन लाइन ज़रूर होती है जो कि ना आपको अबूर करनी चाहिए और ना आप उनको इजाज़त दें इस चीज़ को अबूर करने। इससे क्या होता है कि एक दूसरे का ख्याल रहता है और आपको अपनी बाउंड्रीज का पता रहता है। इसी सिलसिले का तीसरा जो है मुश्किल मिजाजी की पेशकश कीजिए कि रवैयों में जैसे मुश्किल मिजाजी के साथ पेश आना, कोई हार्श वर्डिंग यूज़ ना करना, मामूलात जो हैं उसको मुस्तकम रखें और बच्चों को जो है वो उनको महफूज महसूस करने में मदद दें कि उनको कंफर्ट जोन का पता चले कि हम हाँ कंफर्ट जोन में इसमें रह रहे हैं। उसके बाद जो आपका चौथा पॉइंट इसमें है वो ये है कि उनको फिज़िकली कंफर्ट जोन दें, उनको जिस्मानी राहत फराहम करने का मुनासिब बंदोबस्त आपके पास एज़ पर योर लिमिट्स होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कि उनको एक मुनासिब बिस्तर दें और टेम्परेचर जो है घर का उसको उस हवाले से जो आप कर सकते हैं, जो आपके हदूद में है। ज़रूरी नहीं है कि जी आप उनको एयर कंडीशनिंग लगा के दें, या ज़रूरी ये भी नहीं है कि जी आप उनको पंखा भी ना चलाने दें या इस तरह की चीज़ें। तो ये इस तरीके से है कि उनके अब बच्चा जिस माहौल में रहता है उस तरीके से वो बन जाता है। तो आप उनको उनके जिस्मानी राहत के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो ज़रूर फराहम करें। यानी इनफ पानी होना चाहिए आपके घर में, अगर बच्चा शावर लेना चाहता है तो वो चीज़ें हों। फिर आरामदेह बिस्तर का होना ज़रूरी है, फिर साफ़ सुथरे बिस्तर का होना ज़रूरी है, उसके कपड़ों का साफ़ सुथरा होना बड़ा ज़रूरी है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है ये जिस्मानी राहत का। और इसमें जो अगला पॉइंट है हमारा वो है जनाब खुली बातचीत की हौसला अफजाई, यानी ओपनली डिस्कशंस रखें। अब इसमें जब आप ऊपर हमने जो पॉइंट डिस्कस किया ना कि हदूद का तयन करना, जब वो आप हदूद का तयन करेंगे उसमें अल्फाज का चुनाव भी आता है, तो बच्चे को आप इतनी हौसला अफजाई ज़रूर करें, उसको इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर दें कि अगर उसे कोई मसला है वो आपसे ओपनली बैठ के डिस्कस ज़रूर कर सके। और ये आप जब बच्चा आपकी तरफ आता है या कोई आपकी तरफ आता है तो बेसिकली वो दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो उसके हाथ में कोई चीज़ होगी या उसके माइंड में कोई चीज़ होगी। तो उसको सुने, बैठ के सुनने के बाद, कंप्लीटली सुनने के बाद उसके अकॉर्डिंगली फिर आप एल्डर हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको जवाब दें और उसके अकॉर्डिंगली उसको काउंटर करें।
اور اس کے بعد جو ہے بچوں کی جو چھٹا پوائنٹ اس میں ہمارا یہ ہے کہ اس کی جو انڈیویجولیٹی ہے، یعنی اس کو ایز اے انڈیویجول اس کو جو ہے نا آپ نے اس کی احترام کرنے کا، بچہ کچھ کسی چیز کو پسند کرتا ہے مثال کے طور پہ، تو آپ دیکھیے نا آپ اس کی اس چیز کا احترام کریں۔ اب ایک بچہ آپ کا ایک چیز پسند کر رہا ہے، باقی بچے سارے جو ہیں دوسری چیز پسند کر رہے ہیں، کھانوں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ دوسری طرح، اس میں آپ نے بڑا ہی پولائٹ وے میں جا کے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، اور اس بچے کی ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ اس کی ساری چیزوں کو مان رہے ہوں گے، بٹ اس کی ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو آپ اس کی جب انفرادیت کا احترام کریں گے تو وہ اس کو بھی ایسا لگے گا کہ میں کوئی اسپیشل ون ہوں، جیسا ہم نے پہلے ویڈیو میں کہا کہ ہر بچہ جو ہے نا وہ ایک یونیک بچہ ہے، تو آپ نے اس کو اس کے حساب سے ٹیکل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگلا پوائنٹ جو ہے آج کی ویڈیو کا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جس کو کہتے ہیں جذباتی مدد کی پیشکش، مطلب ایموشنلی آپ ان کو اپنی ہیلپ پرووائڈ کریں۔ ایموشنس کے اندر جا کے جب ان کو احساسات کی ہوتی ہیں، چیلنجز کو، نیگیٹو تھاٹ جو آ رہی ہوتی ہیں ان کو، وہاں پہ ایموشنلی وہ بچہ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ ان کی اس چیز کو اس میں اپنی مدد فراہم کریں، اور اس کو اس میں سے نکلنے میں جتنی حوصلہ افزائی آپ ان کی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔